दिल्ली विधानसभा में सियासी संग्राम, अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा हमला, 14 कैग रिपोर्ट्स खोलेंगी घोटालों का काला चिट्ठा। नमस्कार। दिल्ली की राजनीति में आज जबरदस्त भूचाल आने वाला है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी सरकार ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दिल्ली की नई सरकार आज कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स को सदन में पेश करने जा रही है, जिन्हें केजरीवाल सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता और सदन से छिपा कर रखा था। क्या इन रिपोर्ट्स में बड़े घोटालों का खुलासा होने वाला है? क्या आज केजरीवाल की पोल पूरी तरह खुल जाएगी? केजरीवाल सरकार पर क्यों मंडरा रहे हैं संकट के बादल? दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े एक्शन की बात कही थी और अब वह वादा पूरा होता दिख रहा है। बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही तय कर लिया गया था कि इन 14 रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब जब सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष के तेवर और बौखलाहट साफ दिखने लगी है। कैग रिपोर्ट, आम आदमी पार्टी के 6 मंत्रालयों में घोटाले। सूत्रों की माने तो कैग की ऑडिट रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के 6 बड़े विभागों में भारी वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों का पर्दाफाश हुआ है। इनमें आबकारी विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और डीटीसी प्रमुख रूप से शामिल हैं। आइए जानते हैं इन घोटालों की पूरी कहानी। 1. एक्साइज पॉलिसी घोटाला। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में जबरदस्त गड़बड़ी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2. पीडब्ल्यूडी में यह कम हेराफेरी। सीएम हाउस का निर्माण, जो बीजेपी के मुताबिक एक शीश महल बन चुका है, उसमें तय बजट से कई गुना ज्यादा खर्च किया गया। इसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर और अन्य सरकारी इमारतों के निर्माण में भी भारी धांधली के आरोप लगे हैं। 3. यमुना सफाई में बड़ा स्कैम। सिंचाई विभाग के तहत यमुना नदी की सफाई को लेकर भारी अनियमितताएं उजागर हुई है। रिपोर्ट बताती है कि जिस रकम को नदी की सफाई पर खर्च होना था, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। 4. मोहल्ला क्लिनिक की बीमार सच्चाई। केजरीवाल सरकार के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले की खबर भी कैग रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई मोहल्ला क्लिनिक महीनों तक बंद पड़े रहे, जरूरी इक्विपमेंट नहीं खरीदे गए और मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिला। 7वें, डीटीसी में घोटाले की बू। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी में बसों की खरीद और रखरखाव में भी घपले की आशंका जताई गई है। सोमवार को दिखा था हंगामे का ट्रेलर। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने सीएम हाउस से भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर हटाने का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर दलित और सिख विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। बीजेपी का पलटवार भ्रष्टाचार छुपाने का नाटक कर रहा विपक्ष। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उछाल रहा है। बीजेपी का कहना है कि अगर कैग रिपोर्ट में कुछ छिपाने लायक नहीं था, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे विधानसभा में पहले क्यों नहीं पेश किया। आज का दिन बनेगा पॉलिटिकल ब्लास्ट। दोपहर 12 बजे सरकार कैग रिपोर्ट को सदन में रखेगी। बड़े बड़े घोटालों की परतें खुलेंगी। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप और मजबूत होंगे। विपक्ष के तीखे तेवर और हंगामे की पूरी संभावना। केजरीवाल के लिए सियासी संकट। क्या आम आदमी पार्टी की उलटी गिनती शुरू? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह रिपोर्ट केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगी? क्या यह उनकी राजनीति का अंत होगी? बीजेपी के हमले और सदन में पेश होने वाली रिपोर्ट के बाद दिल्ली की राजनीति किस करवट बैठेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। आज के सत्र पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और हम आपको हर अपडेट से जोड़ते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.